अब नीतीश कुमार जी में कुछ बचा नहीं है और नीतीश कुमार जी अब इतिहास होने जा रहे हैं। कुछ बचा विधायक एमपी बनने के लिए जूता उठाते रहते हैं ज़िंदगी भर, और उपेंद्र कुशवाहा जब जब दल बदले हैं तो जनता के सवाल पे बदले हैं। लव सिंह है यहाँ जो जदयू का 2-3 नेताओं में से एक हैं बिहार में, जो शुरू से समता काल से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी रास्ता हमको ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं खोज रहे हैं। सांसद जी तो कहते हैं कि उन्होंने 10 वर्षों में जो पूर्णिया का विकास किया है वो अभी तक किसी नेता ने नहीं किया। सही कह रहे हैं। बहुत बड़ा पूर्णिया में पेट्रोल पंप बन गया, 50 एकड़ का बगीचा खरीदा गया, बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया। क्या चाहिए विकास? विकास तो यूनाइटेड के कार्यकर्ता, उनके कोर वोटर कहीं ना कहीं इस रैली से दूरी बना के रखे। लोकसभा चुनाव में आप भी आ रहे हैं उनके विपक्ष में क्या? देखिए, हम कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है और उतना बड़ा हैसियत नहीं है, ना हमारा कोई सपना है इस तरह का, लेकिन जनता जैसा चाहेगा। जनता का गठबंधन हुआ है लेकिन जमीन पे गठबंधन नहीं हुआ है। पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली हुई है जिसमें महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ के लोगों को संबोधित किया और अपनी बातें रखी। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं निरंजन कुशवाहा जी, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं और ये अपनी बातें रखेंगे इस पर। ख़ासतौर से हम इनसे जानना चाह रहे हैं, निरंजन जी क्या कहेंगे, कैसा रहा पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली? देखिए, पहला तो शब्द है महागठबंधन, और करीब 7 दलों का गठबंधन से ये रैली हुआ था और बिहार में सरकार भी चल रहा है। लेकिन इस रैली में 1-2 दल ही मुख्य दिखा कि जो पूर्णतः भागीदारी निभा रहा है। जनता कार्यकर्ता तक हम बात कर रहे हैं। प्रमुख दल है इसमें जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, उनके कोर वोटर कहीं ना कहीं इस रैली से दूरी बना के रखे, और जो लोग गए भी, कम संख्या में जो गए भी, तो वो भी असंतुष्ट थे। ये हमको समझ में आया। जनता दल यूनाइटेड के जो कोर वोटर हैं, जो समर्थक हैं, वो कम संख्या में गए, ये कैसे आपको जानकारी मिली? हम लोग भी पूर्णिया के हैं, बातचीत होते रहता है, वो समझ में आता है, उसी आधार पे हम बोल रहे हैं। तो ठीक है, अगर हम मान भी लें कि कम गया तो वजह क्या रहा इसका? वजह जो नीतीश कुमार जी जो राजनीति कर रहे थे जब से शुरू हुआ, कर्पूरी ठाकुर के विरासत को बचाने वाली राजनीति, शहीद जगदेव प्रसाद के मूल्यों पर आधारित राजनीति, वो राजनीति आज नीतीश कुमार जी का नहीं है। इसलिए जो जनता है, जो खास करके लवकुश समाज है, अति पिछड़ा समाज है, वो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा नाराज़ है नीतीश कुमार जी के इन कृत्यों से। और कुछ ही लोग जो नेता हैं, जो एमपी हैं, विधायक हैं, उनकी तो मजबूरी है अभी, तो वो भागीदारी। लेकिन महागठबंधन के लोग तो इस रैली को 100% नहीं 200% ये लोग सफल मान रहे हैं और गदगद हो रहे हैं वो लोग। हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि राजद का रैली था, मजबूती से राजद के कार्यकर्ता थे और माले के कार्यकर्ता थे, लेकिन जदयू के कार्यकर्ता में वो उत्साह नहीं था, बहुत कम संख्या में लोग थे। आप कह रहे हैं कि जदयू का समर्थक बहुत कम गए रैली में, जबकि पूर्णिया में जदयू का 2 विधायक है, सांसद है, मंत्री है और एक संगठन है उनका। यहाँ से हम अगर कहें तो महानगर अध्यक्ष जदयू का है यहाँ, और क्या कहते हैं जो मेयर है वो भी जदयू से ही जुड़े हुए हैं। तो इतने लोग रहने के बावजूद भी समर्थक जदयू के नहीं गए, ये बात आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, आप जितना भी गिनती किए उतना लगभग गुट है जदयू में पूर्णिया में, वो आज से नहीं है, कई महीनों से ऐसा दिख रहा है। आप रैली में भी देखे होंगे, कई नेता हैं जो दूसरे नेता का, जिनका नाम लिया उसी में से हम बता रहे हैं, दूसरे नेता का फोटो नहीं लगाते। तो यहाँ कुछ है नहीं, जदयू का बेस वोट नहीं है अब इस महागठबंधन में, और सभी लोग दूसरे दल के बेस वोट के आधार पर जो है अपना राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि गुटबाजी है, जदयू के लोगों का कहना है कि उनके पास लोग हैं तभी तो अलग अलग गुट भी है।
लेकिन वो पार्टी में तो लोग ही नहीं है, तो वहाँ गुट क्या रहेगा? देखिए, सच्चाई ये है कि लोग ही नहीं है और इसलिए गुटबाजी है। आपको हम बता देते हैं, आप बिना कैमरा के इन्हीं नेताओं से पूछिएगा तो ये अपने नया घर का तलाश में घूम रहे हैं। ये सभी लोग नए घर का तलाश में घूम रहे हैं। कौन कौन घूम रहे हैं? आप जिनका नाम लिए, हमको नाम नहीं लेना चाहते। अरे कम से कम आप तो बताइए, बता पूर्णिया के सांसद 2014 में जदयू में आए, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने टिकट दिया, किस दल से आए थे? और जीतने के बाद वो किस दल के विचार में चले जाते हैं? दूसरी बार जब वो जीते तो पूरा उनका जो क्रियाकलाप रहा वो स्पष्ट था, जनता के बीच भी बोलते थे इस बार उसी दल से आएंगे। अभी संजोग नहीं लगा उनका, तो तैयार तो सब है कहीं ना कहीं जाने। वो तो पहले बीजेपी में थे, हम क्लियर कर दे रहे हैं कि वो बीजेपी में थे और 82 से विधायक थे, और उसके बाद वो जदयू में आए। जदयू में आने के बाद सांसद बन गए, तो लगातार तभी से पूर्णिया के लिए काम कर रहे हैं। आप इस बात को थोड़ा हम आपको क्लियर कर दें कि वो बीजेपी में थे, विधायक थे, और टिकट पहले कन्फर्म हुआ तब वो रिजाइन किया। वो जदयू का लोग नहीं है, ये तो पहले से है, जदयू का आदमी नहीं है। और जो जदयू का बेसिक जो पुराने लसी सिंह है यहाँ, जो जदयू का 2-3 नेताओं में से एक है बिहार में, जो शुरू से समता काल से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो भी रास्ता हमको ऐसा लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं खोज रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है और सभी को समझ में आ रहा है कि आप खुद कह रहे हैं कि लेसी सिंह समता काल से ही जदयू में, मतलब समता काल में पार्टी में वो थी और अभी भी हैं, तो फिर आपको अब क्यों लग रहा है कि वो रास्ता तलाश? वो इसलिए लग रहा है कि जो कोर वोटर है जदयू का, वो जदयू को ऑलमोस्ट छोड़ रहा है बहुत स्पीड में। आने वाला चुनाव में जदयू का वोटर, जो कोर वोटर है, वो नहीं बचेगा जदयू के साथ। इसलिए इन लोगों का को जो तो जदयू जब उसका वोटर नहीं बचेगा तो जदयू बच पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बचेगा। और वही लोग जो जदयू में हैं, कुछ जो राजद में जाना चाहते हैं, वो जुड़े हुए हैं अभी, या रास्ता ढूंढ रहे हैं। यही है जदयू का कोई भविष्य नहीं है, कोई भविष्य नहीं। जब नीतीश कुमार नेता थे तो ये जो अति पिछड़ा समाज, लवकुश समाज, हमेशा पिछली बार महागठबंधन हुआ, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जीत हुआ 2015 में, बहुत बड़ा जीत हुआ महागठबंधन का, लेकिन उस समय नीतीश कुमार था, आज वो नहीं है। इसलिए ये जो वोटर है इनसे खिसक चुका है। तो क्या माने तब फिर, जिनके बारे में अभी आपने शुरुआत करी कि जदयू के नहीं है, सांसद के बारे में आपने कहा कि वो जदयू के एक तरह से, पूरी तरह से ईमानदारी से वो जदयू में नहीं है, कहीं रास्ता तलाश रहे हैं। आपको ये सब जानकारी कैसे मिली? वो देखिए, हम बहुत, आप ये बात तो आपको तो कम से कम समझना चाहिए कि हम कितना करीबी रहे। और 2014 में हम उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में थे और हम टिकट के दावेदार भी थे, होने वाला उम्मीदवार थे एनडीए का। और ये इनको नीतीश कुमार जी ने टिकट दिया था, कोई महागठबंधन नहीं था। हम लोगों ने उनको जिताया, हम लोगों ने उनको गंभीरता से जानते हैं, अंतिम जड़ से जानते हैं, बहुत बातें हैं, एक एक बात जानते हैं। ये तो कभी नेता रहे नहीं, ये तो कभी टिकट लिया चुनाव लड़े, टिकट लिए चुनाव लड़े। बहुत बात जानते हैं, तो कुछ भी बात तो बताइए। तो अभी तो हम बता रहे हैं ना, अभी तो धीरे धीरे चलेगा, बहुत दिन है, धीरे धीरे बताएंगे आप लोग को भी। सांसद जी तो कहते हैं कि उन्होंने 10 वर्षों में जो पूर्णिया का विकास किया है वो अभी तक किसी नेता ने नहीं किया। सांसद सही कह रहे हैं। बहुत बड़ा पूर्णिया में पेट्रोल पंप बन गया, 50 एकड़ का बगीचा खरीदा गया, बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया। क्या चाहिए विकास? विकास तो हो रहा है, पूरा ठेकेदारी चल रहा है। पेट्रोल पंप पूर्णिया की जनता का थोड़ी ना है, तो हो गया ना विकास। अगर है, किए हैं, तो कौन सा विकास किए? यही तो विकास है, उनका विकास तो यही है, विकास मॉडल। सड़कें बनी हैं और बहुत कुछ, क्या कहते हैं, महारैली में गिना रहे थे, यूनिवर्सिटी खुला है, मेडिकल कॉलेज खुला है पूर्णिया में। क्या केवल पूर्णिया में यूनिवर्सिटी खुला है? क्या मेडिकल कॉलेज केवल पूर्णिया में खुला है? अब फिर कई वर्षों से हम सुन रहे हैं एयरपोर्ट का क्यों नहीं खुला? तो जो हो गया वो हम करवाए, जो नहीं हुआ उसका चर्चा नहीं है, कोई विकास का बात अरे तो नहीं। उन्होंने चांदी पंचायत को काफ़ी चमका दिया। वो तो आप अभी जाइए चांदी पंचायत, अभी जाइए, संसद जी को भी बुलाइए और हमको भी बुलाइए, देखिए क्या विकास हुआ है। और जनता है गवाह,
केवल कहने से नहीं होता। हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं, हम लोग को सभी बात पता, नहीं बोलना चाहते अभी नहीं बोलना चाहते। नहीं बोलना चाहते हैं या फिर आपको डर लगता है कहीं ना कहीं? देखिए, निरंजन कुशवाहा कभी किसी से डरने वाला नहीं है, इसलिए नहीं डरने वाला है तो निरंजन कुशवाहा कभी दलाली नहीं किया किसी भी प्रकार का, न कभी जनता को ठगा है, कभी नहीं। तो फिर दलाली कौन किया? वही लोग हैं जो आज सत्ता में क्या करते हैं। कोई विचारधारा है क्या? टिकट के लिए, विधायक बनने के लिए, एमपी बनने के लिए कहीं से कहीं कूद जाना है। सांसद जी पे कोई ऐसा दाग तो नहीं लगा हुआ है कि ठीक है पार्टी बदला, बहुत नेता बदलता है, नीतीश कुमार भी बराबर बदलते रहते हैं, ये पार्टी बदल लेना कोई बहुत बड़ा दाग तो नहीं हो गया ना? कैसे नहीं है। और पार्टी बदलने का दाग वो नेता पर न दाग लगता है कि पार्टी बदल लिया। जो लोग केवल टिकट के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए पार्टी बदलता हो तो उन पे क्या दाग, उनका क्या चर्चा करना? क्या लगता है कि आप बताइए ना कि रामविलास जी के पार्टी से वो विधानसभा लड़े थे कसबा से, लोजपा से, फिर भारतीय जनता पार्टी से 2 बार बाईसी से लड़े, ठीक है, दूसरी बार इनको सफलता मिला, तीसरी बार वो पूरा कार्यकाल हुआ भी नहीं था और ये जो है जदयू से इनको टिकट मिला, उधर चले गए। तो कोई विचारधारा है क्या? कुछ नहीं है, सत्ता ही विचार है। जिधर से टिकट मिलेगा, जिधर से विधायक बनेंगे उधर चले जाएंगे। ये बातें तो उपेंद्र कुशवाहा पर भी फिर बैठता है ना? बिल्कुल नहीं, उपेंद्र कुशवाहा और इन लोगों का तुलना कभी नहीं हो सकता। उपेंद्र कुशवाहा बलिदान देने वाले नेता हैं। आप बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा, लोग बोलता है ऐसे ऐसे लोगों से बुलवाया जाता है जिसका कोई वजूद नहीं, उनके बारे में बोलता है कि वो अपने फ़ायदा के लिए दल बदलते। अब बताइए कब उपेंद्र कुशवाहा ने अपने फ़ायदा के लिए दल बदला? हमेशा लोग विधायक एमपी बनने के लिए जूता उठाते रहते हैं ज़िंदगी भर, और उपेंद्र कुशवाहा जब जब दल बदले हैं तो जनता के सवाल पे बदले। लवकुश समाज, अति पिछड़ा समाज, वो तमाम समाज जिनके हित के लिए काम करना है उनके लिए वो बदले हैं और हमेशा कुर्बानी दी है। राज्यसभा के, सुन लीजिए, राज्यसभा के सदस्यता से 3 साल पहले इस्तीफा देने वाला नेता है उपेंद्र कुशवाहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले नेता है उपेंद्र कुशवाहा। और अभी देखे विधान परिषद, जबकि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत ये एमएलसी का पद उनको था, लेकिन चूँकि नीतीश कुमार जी क्लेम करते थे कि हमने दिया, तो वो उसको भी ठुकराने में देर नहीं किया। यहाँ हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे, आपने जिस तरह से कहा कि उपेंद्र कुशवाहा अगर पार्टी बदले तो वो जनता के लिए कुर्बानी, और संतोष कुशवाहा अगर पार्टी बदल ले तो ये जनता के साथ बेईमानी। आप बताइए कब संघर्ष किए? उपेंद्र कुशवाहा पूरा बिहार में संघर्ष किए। सम्राट अशोक जो पूरा इस धरती का, अखंड भारत का राजा थे, और उनके बारे में जब कोई नेता उलूल जुलूल बयान दिया तो किसने आवाज़ उठाया इस देश में? उपेंद्र कुशवाहा ने उठाया। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, करवाई, कॉलेजियम सिस्टम, किसका नारा है? देखिए, आवाज़ उपेंद्र कुशवाहा का नारा है। आवाज़ आप उठाए, लेकिन जब रालोसपा बना था तो उस समय उन्होंने कहा था, पूर्णिया में ही आकर के बयान दिया था कि कुछ भी हो जाए अब दोबारा हम नीतीश कुमार से मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन वो मिल गए जाकर। देखिए, नीतीश कुमार जी बड़े भाई हैं और ये चलता है कि परिवार में जब लगता है कि बड़े भाई गलत कर रहे हैं तो वो विद्रोह तो होता है, फिर बड़े भाई मना लेते हैं कि नहीं अब नहीं करेंगे, मिलजुल के करेंगे, तो फिर समर्थन देते हैं। वही हुआ, वो किए, हर बार विश्वास किया और उनके साथ विश्वासघात हुआ। उनके साथ ही नहीं, बिहार के जनता के साथ विश्वासघात हुआ, और इस बार तो हद हो गया पूरी तरह। तो फिर नीतीश कुमार जी कहेंगे आ जाओ, तो अब नीतीश कुमार जी में कुछ बचा नहीं है, और नीतीश कुमार जी अब इतिहास होने जा रहे हैं, कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ आने पूर्णिया पे आते हैं, पूर्णिया की बात करते हैं। महारैली की बात हमने शुरू की थी और पूर्णिया के विकास की बात शुरू करी थी। तो अब चूंकि लोकसभा चुनाव होना है तो पूर्णिया से फिर एक मरतबा तो यहाँ से महागठबंधन का उम्मीदवार हम लोग समझ रहे हैं कि पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा जी होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो रास्ता तलाश रहे हैं। जो उनका किया हुआ विकास कार्य है और जिस तरह से अभी समीकरण बना है, लोग ये कह रहे हैं कि कुशवाहा संतोष कुशवाहा के साथ 100% खड़ा है, और राजद से गठबंधन के बाद मुस्लिम और यादव
ये तीनों आ गया है, एक साथ हो गया है, तो अब उनकी जीत और दुगुनी मजबूत हो गई है। तो निश्चित रूप में 5 साल और सांसद रहेंगे संतोष कुशवाहा। देखिए, हम कभी जाति पाति का राजनीति नहीं किए, लेकिन जिस तरह आप पूछ रहे हैं तो हम उसी तरह जवाब दे रहे हैं। क्या MIM के वोटर के दम पे जीतने वाले हैं? क्या राजद के वोटर के दम पे जीतना चाहते हैं? इनका तो जो जदयू का जो कोर वोटर है वो तो अलग हो गया है। यानी कि आप जो लव कुश समीकरण की बात कर रहे हैं, तमाम अति पिछड़ा समाज, लव कुश समीकरण की जो बात कर रहे हैं, तो क्या वो संतोष कुशवाहा के साथ खड़ा नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ चला जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो विरासत है, जिस कारण ये जनता दल यूनाइटेड का निर्माण हुआ, वो कारण आज नहीं है, वही सवाल है। और उस सवाल को लेकर उपेंद्र कुशवाहा है। जनता ने उनसे जो 19-20 तारीख को सिन्हा लाइब्रेरी पटना में जो बैठक हुआ था, पूरा बिहार का नेता जो है वहाँ पहुँचे थे और सभी के आग्रह पर उपेंद्र कुशवाहा जी ने दल का निर्माण किया। तो क्या बीजेपी से हम लोग जैसा सुन रहे हैं कि बीजेपी से एक मरतबा फिर से आप लोगों का जो गठबंधन होने जा रहा है, तो पूर्णिया से फिर तब संतोष कुशवाहा तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि महागठबंधन के उम्मीदवार वही होंगे, तो आप लोग फिर आप एक बात समझ लीजिए, पिछले चुनाव में पूर्णिया में संतोष कुशवाहा जी किस दल से लड़ रहे थे? NDA से लड़ रहे थे। और यहाँ के अक़लियत समाज के बारे में उनका क्या भाषा था? वो अक़लियत समाज भूले नहीं है। मुसलमानों के बारे में क्या कहा था? जो राजद के कोर वोटर हैं उनके बारे में इनका क्या भाषा था? आप बता दीजिए क्या भाषा था। समय आने पे हम बताएंगे, अभी तो उनको खुद सोचना चाहिए। और राजद के वोटर समझ रहे हैं, कल के रैली में आप देखे होंगे कि राजद के वोटर जब माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे तो किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था जनता के द्वारा, जो राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा। क्या समझते हैं ये वोट में परिवर्तित होगा? गठबंधन हुआ है, लेकिन ज़मीन पे गठबंधन नहीं हुआ है, कार्यकर्ताओं का गठबंधन नहीं हुआ है, कोर वोटर का गठबंधन नहीं हुआ है। जो वोटर है उसका दिल नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं मिला। जो एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए गठबंधन, संगठन के लोग हैं उसमें मेल नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं है। तो इतना बड़ा रैली सक्सेस तब कैसे हो गया? हम तो कह रहे हैं कि बड़ा रैली ये राजद का रैली था, ये मोमबत्ती दलों का रैली था, ये माले का रैली था। कहीं से नहीं थी, कहीं से नहीं था, लेकिन जो गया भी तो वो केवल परखने के लिए गया और आया लौट के मैं उसी के पूर्णिया के सांसद ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ अगर समर्थन है जनता का तो वो अकेले चुनाव लड़के निर्दलीय दिखा दें। देखिए, उन्होंने क्या किया कहा, हमने क्या कहा, ये बात हम दोहराना नहीं चाहते हैं। ये छोटी मुंह बड़ी बात है। पूर्णिया के सांसद कोई नेता नहीं है, वो सांसद हैं, विधायक हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा नेता हैं, नीतीश कुमार जी नेता हैं, लालू प्रसाद यादव जी नेता हैं, और किसी भी सांसद या विधायक को ये हैसियत नहीं है किसी भी नेता के बारे में टिप्पणी करे, नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है, हम थोड़ी सी बात को और कर लेते हैं। पूर्णिया के सांसद खुद निर्दलीय चुनाव लड़कर के जीत सकते हैं? हमने इस संबंध में बोला था और आप दोहराना चाहते हैं तो 3771 वोट हमको मेयर चुनाव में आया निर्दलीय। हमने कहा था कि आप निर्दलीय लड़के इसका आधार ला के दिखा दीजिए, आपको हम मुख्यमंत्री क्या सब कुछ मान लेंगे, नस नस जानते हैं आपको। वो भी नहीं आया। अरे क्या बात करते हैं, सत्ता मिल गया किस्मत से यहाँ। अरे 3000-4000 वोट तो 3000-4000 तो कम सांसद जी का समर्थक ऐसे ही दे देंगे उनको। जब टिकट नहीं मिलेगा तब देखिएगा कितना समर्थक रहता है। ये कहाँ रहते हैं, ना चाय पिलाने वाला मिलेगा ना चाय पीने वाला मिलेगा। छोड़िए इन सभी बातों को, वो और इस बार के चुनाव में सब स्पष्ट हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि उनका पेट्रोल पंप हो गया, बगीचा हो गया, यानी कि संपत्ति में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। यही तो हम सुने हैं। हम तो ये सुनी सुनाई बात पे किसी पर आरोप लगा देंगे? सुना, कोई बाहर का आदमी थोड़ी बोलने आता है। आप लोग बोलते हैं, सभी लोग, जनता चर्चा करता है, जनता चर्चा करता है। उद्घाटन जब हो रहा था तो कई साथी बोले कि MP साहब बुलाए थे और 800 का पेट्रोल चल गया, पेट्रोल पंप का उद्घाटन हुआ, हम लोग को दिया भी नहीं पेट्रोल। तो ये बात है, तो उसी से हम लोग सुने। तो क्या माने, हमारे सांसद महाकंजूस हैं?
ये बात नहीं, आप जिस तरह से- आप हम ये कह रहे हैं कि राजनीतिक व्यक्तित्व अलग होता है, व्यापारिक व्यक्तित्व अलग होता है, ये राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं है। विकास कार्य करने छोड़िए ना, इन सभी बातों में बहुत समय है और उस पे जाइएगा तो बहुत लंबा लिस्ट है, कुछ नहीं उस पे बोलने का बहुत। अच्छा ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में आप भी आ रहे हैं उनके विपक्ष में क्या? देखिए हम कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है और उतना बड़ा हैसियत नहीं है, ना हमारा कोई सपना है इस तरह का, लेकिन जनता जैसा चाहेगा, जनता का जो कम से निर्णय। कम प्रयास तो करेंगे ना आप? नहीं, हम कोई प्रयास नहीं करते, हम हमेशा विवाद बात रखते हैं और जनहित में बात रखते हैं। आपने देखा पूरा प्रदेश में हमने जो खुदरा उर्वरक बीज कीटनाशक विक्रेता संघ बनाया, हम लोगों ने, किसने ताकत दिया? विक्रेताओं ने ताकत दिया, लेकिन संबंधित क्या था? किसान था। तो हमने पहली बार जब हमको ताकत दे रहा था विक्रेताओं ने, तो हम वो उसमें बात रखे कि हम ये ताकत तभी एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि किसान से जुड़ा हुआ संगठन है, किसानों का हित के खिलाफ अगर कुछ होगा तो हम ये संगठन को नहीं मानेंगे। उस पर हमको ताकत दिया, तो हमने पूरा बिहार में घूम घूम कर जीरो टॉलरेंस कानून बनवाया, इसी सरकार से मिलकर, कई बार प्रेशर कर कर, लिख कर, आंदोलन कर कर। फर्टिलाइजर कभी बोलते हैं क्या? एमपी साहब के मुंह से कभी सुने कि यूरिया जो है आज के दिन में भी 400 या उससे ज़्यादा बिक रहा? कभी सुने? डीएपी कितना कालाबाजारी हो रहा? कभी कोई बात नहीं। किसानों की समस्याओं को लेकर कुछ नहीं किया उन्होंने? कभी कौन सा समस्या पे बोले? कौन सा समस्या? बोले भी नहीं, कभी बोलते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है। क्यों नहीं बोलते ये आप लोग समझिए। तो कम से कम आप लोग, और हम बोलते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा करवाया जाता है झूठा। आप पर मुकदमा करवा दिया गया। कई मुकदमा मेरे ऊपर हुआ यही बोलने में, और हम चुप नहीं रहने वाले। हम जो बात बोलते हैं उसको साबित करके दम लेते हैं, हम कभी झूठा बात नहीं करते। तो जो बातें आपने अभी बताई कि पेट्रोल पंप खुल गया, इतना ज़मीन हो गया, बहुत संपत्ति में बढ़ोतरी हो गई, ये सारा पैसा कहाँ से आया? तब तो आप चाहते होंगे कि जिस तरह से कह रहे हैं बेबाकी से आप पर बोलते रहते हैं, आप चाहेंगे कि इसकी जांच हो जाए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं, लेकिन जांच में अगर होनी चाहिए जनहित। लेकिन अगर आप जनता का वोट पाकर आप कुछ बनते हैं, एमपी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो आपके पास जो धन आया उसका जवाबदेही जनता को तो देना लेकिन चाहिए। जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं और जांच हो भी जाता है, अगर मान लीजिए उसमें साबित नहीं हुआ तो फिर तो आप झूठे ये हो देखिए जाएंगे ना। कोई क्या साबित नहीं होगा, क्या साबित नहीं होगा आप ये बताइए। जो आरोप आप लगा रहे हैं, कौन सा आरोप नहीं साबित संपत्ति होगा? में काफी बढ़ोतरी हो गई। हम बोले कि पेट्रोल पंप है कि नहीं, आप बताइए। किसने, कौन सा पूर्णिया के लोग या जो इस इलाके के लोग हैं, कौन बोलेगा नहीं है? सबसे बड़ा पेट्रोल पंप पूर्णिया का, कौन सा बात? तो ये तो सांसद हैं, वो बगीचा खरीद लिया तो पैतृक संपत्ति भी तो होगी उनके पास। अब क्या था नहीं था सब जानता है। चलिए इतना हमको नीचे मत ही रहिए, हम उतना नीचे नहीं जाना चाहते। सबको पता है क्या था क्या है, कोई छुपा हुआ नहीं। हम लोग क्या थे और क्या है, कोई किसी से छुपा, सबको सब जानता है। इन बातों पर हम विशेष नहीं बोलना चाहते। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शायद उनके पास पहले से कुछ नहीं था और सब इधर हाल फिलहाल में ही कमाया गया है। हम इस पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहते। ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, आप अगर अपनी तरफ से कुछ और बातें कहना चाह रहे हैं गठबंधन की रैली पर या कुछ और बातें, तो हम उसको भी ले लेते हैं। नहीं, जो भी हुआ रैली में थोड़ा सा हुड़दंग हुआ है, और किस कारण से हुआ महागठबंधन के नेताओं को देखना चाहिए। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ, हम नहीं गए थे, सभी आप मीडिया से हमको जानकारी मिला, तो ये सब हुआ है और इन सभी बातों पर चिंता करनी चाहिए। चिंता कर, भविष्य में अगर ऐसा कुछ होता है बिल्कुल चिंता करनी चाहिए, तो उस पर सुधार करने की आवश्यकता भी है। बिल्कुल। हमारे साथ निरंजन कुशवाहा जी, जो लगातार अपने बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं, आज इन्होंने अपनी बातें रखी है, खासतौर से महागठबंधन की महारैली पर और पूर्णिया के विकास पर भी। कोशिश आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। डॉक्टर श्रीमती निभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री, शिशु, पेट, बात,
चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर नीवा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर नीवा भारद्वाज। फर्स्ट क्राई कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम अब पूर्णिया के जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे बच्चियों के लिए सभी तरह के मजबूत, भरोसेमंद एवं किफायती आइटम, जैसे तमाम तरह के कपड़े, खिलौने, पढ़ाई की सामग्रियां, फुटवियर के साथ साथ लेटेस्ट सभी तरह के आइटम, वो भी आपकी भरोसेमंद कंपनी फर्स्ट क्राई का। तो आज ही संपर्क करें फर्स्ट क्राई जिला स्कूल रोड नियर ब्लैकबेरी शोरूम पूर्णिया। प्रोपराइटर अमर केसरी। कॉन्टैक्ट नंबर 9341505230।